एसआईआर की। जी हां, देश की सियासत में पिछले कई महीनों से एसआईआर पर हलचल मची है। शुरुआत बिहार से हुई और इसे लेकर खूब सियासी खींचतान मची। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और इस पृष्ठभूमि के साथ चुनाव आयोग ने सोमवार को एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया और इस बार ये प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने जा रही है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऐलान ने दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच आरोपों का दौर शुरू हो गया है। खासकर मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ की आशंकाओं की वजह से आलम यह है कि जहां कांग्रेस चुनाव आयोग पर देश भर में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है, कांग्रेस ने एसआईआर के ऐलान को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है इस प्रक्रिया का उपयोग मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाने और फर्जी नाम जोड़ने के लिए किया जा सकता है, जिसे पार्टी ने वोटर्स की चोरी करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि वोटों की चोरी रोकना विपक्ष का काम है, तो साथ ही उन्होंने फिर ईवीएम के हैक होने को संभव बता दिया। आपने लैपटॉप चलाया है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास हिंदी स्क्रिप्ट है, आपके पास जो फोन है उसमें इंग्लिश लेटर है। अगर वो आप टाइप करते हैं तो हिंदी में आता है कि नहीं आता है, उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो ट्रांसलेट करता है। तो जिस मशीन में सॉफ्टवेयर डला हो, चिप हो, तो वो कमांड जो चलाता है उसका कमांड स्वीकार नहीं करेंगे, वो कमांड स्वीकार करेंगे जो सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ है। तो इसलिए जिस मशीन में चिप है, जिस मशीन में सॉफ्टवेयर डला हुआ है, वो आप बटन दबा रहे हैं उसका कमांड नहीं मानेगा, वो उसका मानेगा जो सॉफ्टवेयर उसमें वीवीपैट मशीन में डला हुआ है। कांग्रेस ने वोट चोरी बचा ली या बीजेपी ने बिहार में वोट चोरी कर लिया? निरंतर चोरी को रोकना, उजागर करना विपक्ष का काम है, पूरा करेंगे। वहीं एमपी कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख मुकेश नायक ने चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर लिया है। मुकेश नायक ने एसआईआर की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इसमें जो भारत की प्रचलित मान्यता, प्रामाणिकता और परंपरा है, उसके मुताबिक जो आधार कार्ड है वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और ये कैसा एसआईआर है जो कह रहा है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, जबकि भारतवर्ष में आधार कार्ड की ही प्रामाणिकता मानी जाती है। जब भी कोई होटल में चेक इन करता है, जब भी कोई एयरपोर्ट के अंदर जाता है, तो उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। अब ये कैसा एसआईआर है, इसकी क्या प्रामाणिकता है, इसकी क्या सच्चाई है कि ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है। एक तरफ कांग्रेस जहां एसआईआर के साथ साथ चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में एसआईआर के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एसआईआर की प्रक्रिया को अहम बताया है और इसका स्वागत किया है। अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। चुनाव आयोग के इस कदम को मतलब इसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर हो जाना चाहिए। सियासत अपने तरीके से एसआईआर पर बयान दे रही है, लेकिन उधर चुनाव आयोग के ऐलान के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। राजधानी भोपाल में एसआईआर को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस मौके पर राजनीतिक दलों को पूरी जानकारी दी गई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, सभी बीएलओ 3 बार घर का दौरा करेंगे। कमेटी की बैठक हुई है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 27/10/2025 को इसके संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के तारतम्य में आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बैठक करके और उन्हें डिटेल्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें सभी जो हमारे बीएलओ है वो हर घर में 3 बार विजिट करेंगे। एसआईआर के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ और एमपी चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गए। दोनों ही राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर की विस्तार से जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने कहा, आयोग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। तो वहीं एमपी में चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर कहा गया कि इस मामले में कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। जो भी प्रोसेस किया जाएगा ये बहुत ही पारदर्शी तरीके से, हर एक चरणबद्ध तरीके से ईसीआई के वेबसाइट पे भी डाला जाएगा और प्रत्येक नागरिक इसको खोल करके देख सकता है हमारे वेबसाइट पे। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो है हमारे सबके सहयोग से ये अच्छे से हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार के संबंध में निर्देश दिए तो वो उसका भी उल्लेख उसमें है। जो आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है उसकी मंशानुसार उसका आधार आइडेंटिटी के लिए मान्य रहेगा। आप आदेश माननीय न्यायालय का जो आदेश उस एक्सटेंट तक वो वैलिड है। कुल मिलाकर एसआईआर के ऐलान ने दोनों राज्यों में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जहां कांग्रेस पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी प्रक्रिया को आवश्यक और वैध बता रही है। तीसरी तरफ चुनाव आयोग एसआईआर को पूरी पारदर्शिता से कराने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।